हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? लास्ट क्लास में फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस क्लास में फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से है आपकी बुक में। महाकाल लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर ऑफ ₹10 ईच रुपीज एट कोल्डअप, है ना, कोष्टक में लिखा है एट कोल्डअप, इशूड एट 40% प्रीमियम, 40% प्रीमियम पर इशू करा है, पेबल ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पर पे करना है, टू महेश ऑन विच ही पैड ₹2 पर शेयर, ₹2 महेश ने शेयर खरीदे थे, उसने पे करा है। ठीक है, तो भाई देखो फोरफिटेड करे हैं 40 शेयर को, ₹8 कोल्डअप है, तो कैसे किस तरीके से है तो समझते हैं हम। देखो कैंसल करना है शेयर को, तो क्या करेंगे फोरफिटेड करने के लिए? शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, कैंसिल करने के लिए लास्ट क्लास में हमने समझा है। टू, अब देखो जो अमाउंट आ गए उसको तो शेयर फोरफिटेड में लिख दोगे आप, है ना, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ठीक है, और जो नहीं आई है, अब समझना पहले इसके शेयर कैपिटल के अमाउंट। ठीक, तो देखो 40 शेयर है जो फोरफिटेड करे हैं कंपनी ने, और कोल्डअप ₹8, तो यहां पर कोल्डअप वैल्यू लिखना है हमेशा। सर ये कोल्डअप क्या है? जो कंपनी ने बुलवाई है ना, जैसे मतलब ₹2 एप्लीकेशन पर थे, ₹3 अलॉटमेंट पर थे, ₹2 फर्स्ट कॉल पर थे, ₹3 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर थे। अब देखो क्या हुआ कि भाई एप्लीकेशन का अमाउंट दिया, अलॉटमेंट पे नहीं किया, तो कंपनी ने कॉल मंगवाई, ठीक है, ड्यू करा, बुलवाई, लेकिन फाइनल कॉल मंगवाई ही नहीं, है ना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मंगवाई नहीं। तो ठीक है, समझ में आई बात आपको? तो कोल्डअप कितने से हो गया? ₹7 से। तो ये कोल्डअप, तो हमेशा कोल्डअप की वैल्यू लिखना आपको। ठीक है, ओके। अब देखो कितना हो गया ये, 8 चुक 32, ₹320। ठीक है, अब शेयर फोरफिटेड में, तो देखो ही हैड पेड ₹2, है ना, ₹2 पे करे, तो 40 × 2 यानी कि ₹80 पे करा है। तो पे कितना नहीं करा होगा? अब जो पे नहीं करा उसको लिख देते हैं। तो पे कितना नहीं करा है उसको आप या तो कॉल्स इन एरर्स लिख लो, या फिर शेयर, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के नाम नहीं दिए हैं तो मैं शेयर कॉल लिख रहा हूं, है ना, आप कॉल्स इन एरर्स लिख सकते हो। ओके, तो मैंने शेयर कॉल लिखा है क्योंकि फाइनल कॉल तो दी नहीं है उसने, है ना। अब समझना 40 × 6 यानी कि ₹240। सर प्रीमियम नहीं लिखा, अब प्रीमियम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसको कोल्डअप ही नहीं करा है, बुलवाया ही नहीं है, कंपनी ने ड्यू ही नहीं किया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे हम। सिप्रा लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 प्रीमियम है, ₹10 का शेयर है, पेबल ऑन अंडर, एप्लीकेशन पर ₹3 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये, इसको मैं हटा देता हूं पहले, कि ₹2 एप्लीकेशन के हैं, ठीक, इधर लिखता हूं, है ना, ₹2 एप्लीकेशन के हैं, ₹1 प्रीमियम का है। ठीक, और अलॉटमेंट पर है, ₹3 अलॉटमेंट के हैं, ₹1 प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल पर ₹3 है, मतलब, है ना, ₹1 प्रीमियम है, तो ₹4 हो जाएंगे। सेकेंड कॉल पर कितने हैं? ₹2 है, ₹1 प्रीमियम का है, हो गए ₹10 और ये ₹4 मतलब ₹14। ठीक, अब देखो क्या हुआ है कि संगीता वाज अलॉटेड 40 शेयर, संगीता को कितने शेयर दिए हैं? 40 शेयर दिए हैं, 40 शेयर दिए हैं संगीता को, ठीक है, अलॉट किए हैं। सी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ही नहीं दी उसने, ठीक है, ये पे नहीं किया है। ठीक है, एंड मनी इज ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, है ना, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल की मनी ड्यू है, और बाद में फोरफिटेड कर लेती है कंपनी, है ना, मतलब ये भी पे नहीं किया है। ठीक, अब देखो अब प्रीमियम कब लिखना है, प्रीमियम को कब नहीं लिखना है, समझेंगे इस क्वेश्चन से, है ना, कब शो करना है, कब लिखना है। ठीक है, तो समझेंगे। अब देखो शेयर कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, ओके, अब कब लिखना है? मैंने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, है ना, ठीक है, और कब नहीं लिखना है तो उसकी जगह छोड़ दें। और अमाउंट काई की नहीं है? शेयर अलॉटमेंट की, है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, टू
शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक, ओके। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब लिखना है और कब नहीं लिखना है। अगर हमने ड्यू किया है और पेमेंट नहीं आया है, ठीक है, ड्यू किया है, देखो इन तीनों पर ड्यू किया है लेकिन पेमेंट आया क्या, नहीं आया, संगीता ने पे नहीं किया है, तो हमें लिखना है कैंसिल करने के लिए। ठीक है, और कब नहीं लिखना है, जब नहीं लिखना है जब पे कर दिया उसने। ठीक है, कंपनी को पे कर दिया है तो नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि देखो जो प्रीमियम होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है ना, कि भाई जो 10 रुपए का शेयर था 15 रुपए में इशू करा, 5 रुपए प्रीमियम है तो 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रही कंपनी, तो कंपनी का तो ये फायदा है। और क्या इससे शेयर क्रिएट हो रहे हैं क्या, कंपनी में इसको राइट मिल रहे क्या जिसने भी शेयर खरीदे? नहीं। कैसे? तो समझना, मान लो एक कोई व्यक्ति था जिसने 100 शेयर खरीदे थे कभी, ठीक है, 100 शेयर खरीदे थे और शेयर की कीमत थी 10 रुपए, यानी कि 1000 रुपए दिए थे इसने। अब एक टाइम बाद बी ने उसी कंपनी के शेयर खरीदे, 50 शेयर खरीदे और अब शेयर की कीमत है 100 रुपए, है ना भाई, प्रीमियम बढ़ गई अमाउंट, है ना, तो देखो क्या 5000 पे करे। अब बताओ प्रॉफिट किसको ज्यादा मिलेगा? ऑब्वियसली बात है ए को ज्यादा मिलेगा, है ना, क्यों? क्योंकि इसके पास शेयर की संख्या ज्यादा है और शेयर की संख्या के हिसाब से ही तो प्रॉफिट मिलेगा, इसके पास शेयर की संख्या कम है ना, तो इसकी वैल्यू कम रहेगी कंपनी में, इसकी ज्यादा रहेगी। समझ में आई बात? तो देखो प्रीमियम यहां पर जो पे कर दिया है उसको नहीं हटाना, क्यों? क्योंकि भाई शेयर कैंसिल उससे थोड़ी हो रहा है, फोरफिटेड के टाइम पर आपको जो पेमेंट कर दिया, देखो इसने पेमेंट कर दिया है यहां पर, है ना, इस क्वेश्चन के अंदर संगीता ने एप्लीकेशन के साथ, तो इसको नहीं लिखना है। कैसे? तो देखो अब हम लिख लेते हैं एक बार, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अब देखो यहां पर पे कितना नहीं किया है, कैंसिल कितना करना होगा, तो जो ड्यू करा है पर पेमेंट नहीं आया, तो देखो 3 रुपए जो है ना, ये 3 रुपए जो है इसको कैंसिल करना होगा, है ना। तो देखो यार 40 शेयर दिए हैं संगीता को और 3 रुपए प्रीमियम के ड्यू करे हैं, है ना, ठीक है, पहले हमने, लेकिन पेमेंट नहीं आया है तो अब कैंसिल करना होगा। ये पेमेंट आ गया तो इसको नहीं लिखना है, ठीक, क्योंकि इससे इफेक्ट नहीं गिर रहा है। ठीक है, यहां पर देखना कि 40 शेयर है और 10 रुपए का जो शेयर था, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वही लिखना रहता है ना। तो देखो यहां आ जाएगा आपका 400, ठीक, यहां आ जाएगा आपका 120 रुपए। अब बताना शेयर अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा जो पेमेंट नहीं किया है? सर 3 रुपए तो अलॉटमेंट के और 1 रुपया प्रीमियम का हमने यहां पर डेबिट भी किया है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डेबिट भी किया है, ठीक है, तो अब हटा देते हैं हम, है ना। तो कितने रुपए? 4 रुपए, है ना, और 40 शेयर है, ठीक है, प्रीमियम को भी कैंसिल करना है साथ में। यहां पर बताना सर 4 रुपए यहां पर भी, है ना, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के थे और 1 रुपया प्रीमियम का जो कैंसिल करना है, जो पेमेंट नहीं किया, इसलिए सेकेंड कॉल पर 3 रुपए है और 40 शेयर, ठीक। अब बताओ जो पेमेंट कर दिया 2 रुपए पे करे हैं, प्रीमियम नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि डेबिट भी नहीं करा हमने, है ना, तो जो अमाउंट आ जाती है प्रीमियम की उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक, ओके। अब मैं इसको हटा रहा हूं, तो 4 चुक 16 160 रुपए, ये भी 160, ये 120 और ये 80 रुपए, ठीक हो गया क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले मैं इसको हटा देता हूं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सारी चीजें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, कमलेश परचेज 500 शेयर ऑफ योगिता लिमिटेड ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 रुपीज प्रीमियम है, 100 रुपए का शेयर है, पर शेयर पेबल ₹20 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर 20 रुपीज है, 30 रुपए अलॉटमेंट पर है और 70 रुपीज कॉल पर है, ठीक है। अब विथ प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ, है ना, यानी कि अलॉटमेंट के
₹10 है, ठीक है। ही कुड पे ओनली एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी, देखो अलॉटमेंट मनी भी पे कर देता है। द कंपनी फोरफिटेड। अब बताओ क्या हम प्रीमियम को लिखेंगे? प्रीमियम को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे प्रीमियम को? क्योंकि पे कर दिया है। अगर पे नहीं करता, ठीक है, तो हम लिखते, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करना है, एक बार कर लेते हैं। शेयर कैपिटल, है ना, शेयर को कैंसिल करने के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां पर कॉल के अमाउंट नहीं आए तो शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। जो पैसे आ गए हैं शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखा मैंने। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पे कर दिया है, अलॉटमेंट के साथ था तो, ठीक है। अब यहां वैल्यू बताओ भाई, 500 शेयर और 100 रुपीज का था, यानी कि 50,000 रुपए, ठीक। अब कॉल के बता दो तो 500 शेयर और 70 रुपए, यानी कि 35,000 रुपए, ठीक है। और 2 शेयर फोरफिटेड में तो 500 शेयर, है ना, और 30 रुपए। देखो 70 तो लिख दिए हमने, है ना, और प्रीमियम को नहीं लिखना है, ठीक है। प्रीमियम को भूल जाना है, ठीक है। तो प्रीमियम को हम भूल गए, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा? 15,000, ठीक है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, ओके। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं पहले। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। दीपाली लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। द कॉल वेर मेड फॉलोइंग। 20 रुपए एप्लीकेशन पर है, 30 रुपए अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम की वैल्यू निकाल लेते हैं हम अभी, है ना, ठीक है। फर्स्ट कॉल पर 20 रुपए है एंड 40 रुपए फाइनल कॉल पर है। देखो 20 रुपए तो यहां लिखता हूं, 20 रुपए एप्लीकेशन पर है। अलॉटमेंट का निकालते हैं, इसके पहले फर्स्ट कॉल का लिख लेते हैं। 20 रुपए फर्स्ट कॉल और 40 रुपए जो है फाइनल कॉल के, है ना, 40 रुपए फाइनल कॉल के। अब देखो 60 और 20 80, मतलब 20 रुपए जो है अलॉटमेंट के हैं और 10 रुपए प्रीमियम है इस पर, है ना। हो गए ये 100, है ना। 10 रुपए का प्रीमियम निकल गया क्योंकि ये 30 रुपए का है अलॉटमेंट, क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम है। 30 रुपए दिए हैं तो 10 रुपए प्रीमियम के हैं, ठीक, ओके। तो अब देखो आगे बोला है कि सोनाली हैड अप्लाइड फॉर 200 शेयर, सी कुड पे ओनली एप्लीकेशन मनी। क्या देती है? सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पे करती है, ठीक है। मतलब अलॉटमेंट पे नहीं करा, और नहीं पे करा तो हमें जो ड्यू कर दिया है, मतलब ड्यू कर दिया होगा हमने, है ना, अलॉटमेंट को मंगवाया है कंपनी ने तो उसको कैंसिल करना होगा, मतलब शो करना है, लिखना है, ठीक है। तो देखो कैंसिल करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक। और अलॉटमेंट की मनी पे नहीं करी है, मतलब प्रीमियम भी पे नहीं करा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक। अब देखो कितने शेयर अलॉट करे थे? 200 शेयर, ठीक है, और 100 रुपीज का है, यानी कि 20,000 रुपए, ओके। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 200 शेयर, 10 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, 10 रुपए का प्रीमियम निकाला था, यानी कि 2,000 रुपए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बताओ यहां पर जो है वैल्यू में, चलो इसके पहले हम लिख लेते इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है, जो पेमेंट नहीं किया। अब देखो अलॉटमेंट के प्रीमियम को डेबिट किया है, तो यहां पर हम 30 रुपए से लिखेंगे, है ना, और 200 शेयर, ठीक है। और फर्स्ट कॉल के हैं 20 रुपए, 200 शेयर, और 40 रुपए फाइनल कॉल के हैं और 200 शेयर है हमारे, ठीक है। तो अलॉटमेंट में आ जाएगा 6,000, ठीक। फर्स्ट कॉल में आ जाएगा 4,000,
फाइनल कॉल में आ जाएगा 8,000 और फोरफिटेड, है ना, टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड। अब फोरफिटेड में क्या अमाउंट आएगी, तो देखो एप्लीकेशन का जो उसने पे करा है 20 रुपये, है ना, मल्टीप्लाई 200, ठीक, तो 4,000 ये हो जाएगा हमारा। तो टेली हो गया, जितना डेबिट में क्रेडिट में 10 और ठीक है 22,000। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसके पहले बोर्ड क्लीन कर देता हूँ मैं। माधव लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹12 पर शेयर। द मतलब 10 रुपए का शेयर 12 में इशू किया है, 2 रुपए प्रीमियम है। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पर है 3 रुपए, अलॉटमेंट पर है 4 रुपए, है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम, है ना, मतलब 2 रुपए अलॉटमेंट के है और 2 रुपए प्रीमियम के है। फर्स्ट कॉल पर है 3 रुपए, फाइनल कॉल पर है 2 रुपए। द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, फाइनल कॉल नहीं मंगा, तो ठीक है, यहाँ पर कॉल्ड अप जो है कितने से हो जाएगा, तो फाइनल कॉल नहीं मंगाई है ना, तो 8 रुपए के हिसाब से प्रीमियम अलग लिखना है, अभी करेंगे सॉल्व। मोहन होल्डर ऑफ 250 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, मोहन ने फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है। ही शेयर देयरफॉर वेर फोरफिटेड, फोरफिटेड कर लिया इसके शेयर। तो देखो शेयर को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम दिया है इसने, नहीं दिया है ना, अलॉटमेंट के साथ है और अलॉटमेंट को पे नहीं किया इसने। ठीक है, अब पे नहीं किया है तो लिखना होगा, तो लिख देंगे हम सिक्योरिटीज, है ना, ड्यू करा है लेकिन पेमेंट नहीं करा, इस कारण लिख रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखो यहां पर फाइनल कॉल तो मंगाता नहीं, फाइनल कॉल कितने की है, 2 रुपए की है, बुलवाई नहीं है, ड्यू नहीं करी है ना, यानी कि देखो 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए बुलवाई नहीं है, तो 8 रुपए से, और शेयर कितने हैं 250 है इसके पास, ठीक है, मोहन के पास, और 8 रुपए कॉल्ड अप है, हम समझ चुके हैं इसको कॉल्ड अप को, तो वैल्यू आ जाएगी 2,000 रुपये, है ना। ओके, 250 मल्टीप्लाई प्रीमियम के हैं 2 रुपए, है ना, यानी कि 500, ठीक है। ओके, 2 जो पेमेंट नहीं आया है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। फाइनल कॉल लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कॉल्ड अप ही नहीं किया है, ठीक। 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ठीक हो गया। देखो 250 250 250, ठीक। अब अलॉटमेंट के हैं 4 रुपए, ठीक, 2 रुपए तो अलॉटमेंट के और 2 रुपए प्रीमियम के, तो 4 रुपए हो गए, है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, और प्रीमियम पे नहीं करा इस कारण लिखा हमने, है ना। फर्स्ट कॉल के हैं 3 रुपए, ठीक, और फोरफिचर हो गया है 3 रुपए से, ठीक, 25,100, तो 1,000 यहाँ आ जाएगा, 750 यहाँ आ जाएगा, 750 यहाँ आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।